हेलो फ्रेंड्स, हम अपना जो एफ कैट 2022 का जो प्रीवियस ईयर का हम कोर्स जो कर रहे हैं उसे हम कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम जो है वो बेसिकली डिस्कस करेंगे 2010-12 का जब पेपर 2 जो आया था एग्ज़ाम में, वो उसको हम डिस्कस करेंगे। और ये बेसिकली जनरल एबिलिटी का सेक्शन का हम वीडियोस कवर कर रहे हैं अभी, और जो 10 साल के हैं सारे जनरल एबिलिटी क्वेश्चंस को हम कवर कर लेंगे। ये पार्ट 4 है, हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अपलोड कर दिया है। आप उसको वीडियोस को देख लें, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एफ कैट एग्जामिनेशंस में कभी कभार मैक्सिमम टाइम, कभी कभार नहीं कहूँगा, मैक्सिमम टाइम प्रीवियस ईयर पेपर्स को डायरेक्टली उठा के डाल दिया जाता है। ओके, सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कवर ऑल द क्वेश्चन दैट हैड बीन केम इन द प्रीवियस ईयर्स, and this is the section in which we can, if we score higher marks, then the target that we are basically focusing on that we need to score more than 200 plus in FCAT। हम 200 प्लस अगर स्कोर करना चाहते हैं तो हमें जनरल एबिलिटी के सेक्शन में 25 में से 20 क्वेश्चन सही सही मार के आने हैं। ठीक है, अगर हम 20 क्वेश्चन सही सही मार देंगे तो हम 60 क्वेश्चन हम कवर अप कर चुके हैं और हमें सिर्फ 140 स्कोर और करना है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन आवर लेसन। So these are the questions. Basically, first of all, I am going to read the questions. After that, I will read the options. I'll wait for a few seconds. Then basically, you try to attempt yourself. आपको खुद से ट्राई करना है, आपको सही आंसर देना है। ठीक है, और मैं उसके बाद आंसर बताऊंगा और चेक करना है कि आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, और उसके बाद आपको सारे क्वेश्चंस को एक तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी upcoming examinations as well. So the first question is, who among the following had discovered the Brahmi script in 1838? ब्रह्मी स्क्रिप्ट 1838 में किसने खोज किया था? सर विलियम जोन्स ने किया था, डॉक्टर राजेंद्र लाल मित्रा ने किया था, डॉक्टर भाव देगी ने किया था, या फिर जेम्स प्रिंसेप ने किया था। ठीक है, तो ये दिस वाज द क्वेश्चन एंड द आंसर इज जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने ब्रह्मी स्क्रिप्ट का खोज किया था। ठीक है, डिस्कवरी किया था। हु वाज नोन एज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन मिडिवल इंडिया? मिडिवल इंडिया में फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसे कहा जाता है? एडमिनिस्ट्रेशन करने के फादर कौन थे? क्या वो अकबर थे, शेरशाह सूरी थे, हुमायूं थे, या फिर औरंगजेब थे? सो द राइट आंसर इज शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी ने एडमिनिस्ट्रेशन के फादर कहा जाता है। और इस शेरशाह सूरी से ही रिलेटेड हमने एक प्रीवियस वीडियो में कवर किया था ग्रैंड ट्रंक रोड जो बनवाया था पेशावर टू कोलकाता, किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रह्मा समाज वाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय, जवाहरलाल नेहरू, विलियम कैरी, जोनाथन डंकन। ओके, दीज आर दी ऑप्शन। सो द राइट आंसर इज राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज का, एक्चुअली में ब्रह्मा समाज नहीं है, ब्रह्मो समाज। ठीक है, ब्रह्मो समाज का उन्होंने गठन किया था। ओके, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। हु डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट व्हेन वैकेंसी अकर इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट साइमल्टेनियसली ओनिंग टू रिमूवल, डेथ, रेजिग्नेशन और द इनकम्बेंट और अदरवाइज? मान लीजिए कि ये प्रेसिडेंट है, किसी कारणवश इनकी मृत्यु हो गई, तो इसके बाद बैठेंगे वाइस प्रेसिडेंट। अब मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट का भी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं वो कौन बनेंगे? क्या वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बनेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, या फिर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? तो ये जो बेसिकली अपॉर्चुनिटी मिलेगा CGI को मिलेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलेगा। सो माई क्वेश्चन टू यू, टू ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर FCAT 2020, दैट हु इज़ द करेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ठीक है, अभी के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो कौन है, और RBI के गवर्नर अभी हमारे देश में कौन है? ठीक है, दीज आर द 2 क्वेश्चन यू हैव टू आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये करंट अफेयर से आपको पता होना चाहिए, ये एग्जाम में आ सकता है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्पोर्ट इज लेविस हैमिल्टन एसोसिएटेड? लेविस हैमिल्टन एक खिलाड़ी हैं, वो किस स्पोर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं? क्या वो गोल्फ खेलते हैं, क्या वो हॉकी खेलते हैं, क्या वो बिलियार्ड्स खेलते हैं, या फिर वो F1 रेसर कार के खिलाड़ी हैं? सो द राइट आंसर इज F1 रेसर कार। F1 ऑप्शन D इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विच कंट्री डज द टॉप सीडेड टेनिस प्लेयर राफेल नडाल हेल्स फ्रॉम? हम राफेल नडाल को जानते हैं कि वो दुनिया के सबसे वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हैं कि वो खिलाड़ी हैं। राफेल नडाल वो किस देश से आते हैं? क्या वो फ्रांस से आते हैं, जर्मनी से आते हैं,
स्पेन से आते हैं या फिर रशिया से. सो दिस इज़ द ईजिएस्ट क्वेश्चन आई थिंक दैट had been came in this examination, in this section. I say that the answer is Spain. Okay, Spain is the right answer. स्पेन से राफेल नडाल बिलोंग करते हैं. और आपको पता होना चाहिए कि रॉजर फेडरर जो है वो भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैडमिंटन प्लेयर हैं. आपको उनको भी पता होना चाहिए कि वो किस देश से बिलोंग करते हैं. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया में जो फर्स्ट ग्रैंड स्लैम विनर है वुमेंस में वो कौन है. ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडियन ग्रैंड स्लैम विनर, फर्स्ट इंडियन ग्रैंड स्लैम विनर कौन है. ठीक है. Which Indian boxer won the gold medal in 60 kg category in Asian Games and became the youngest to win boxing gold for India? 60 kg के कैटेगरी में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लाने वाले यंगेस्ट इंडियन खिलाड़ी का नाम आपको बताना है. एंड द ऑप्शंस आर विजेंद्र सिंह, विकास कृष्णन, रोंजन सोधी या फिर सोमदेव. एंड द राइट आंसर इज विकास कृष्णन. ठीक है, विकास कृष्णन ने 60 kg के कैटेगरी में यंगेस्ट एज में इंडिया को गोल्ड मेडल ला के दिया था एशियन गेम्स में. ओके, ये क्वेश्चन नंबर 8 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम इसको 2020 में देखा जाए तो इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से इंपॉर्टेंट हो जाएगा. इन 2010 लिएंडर पेस इन पार्टनरशिप विद केरा ब्लैक वॉन द मिक्स डबल्स टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप. बेसिकली लिएंडर पेस ने पार्टनरशिप किया था केरा ब्लैक के साथ 2010 में, और उसमें उन्होंने कौन सा चैंपियनशिप जीता था मिक्स डबल्स में. क्या वो ऑस्ट्रेलियन ओपन था, विंबलडन ओपन था, बोथ ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव. सो द राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलियन ओपन. ओके, ऑस्ट्रेलियन ओपन में लिएंडर पेस ने मिक्स डबल्स में जो था ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था. सो अभी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, विंबलडन ओपन है, ये लेटेस्ट जो विनर हैं रह चुके हैं, इसमें जो लेटेस्ट विनर है वो कौन है आपको पता करना है. जैसे 2020 में कोरोना की वजह से विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन कैंसिल हो गया था, तो आपको 2019 का पता होना चाहिए. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 इज द प्राइम वर्टिकल इन एस्ट्रोनॉमी इज डिफाइंड एज. प्राइम वर्टिकल एस्ट्रोनॉमी में को क्या कहते हैं. द वर्टिकल सर्कल विच पासिस थ्रू द ईस्ट एंड वेस्ट पॉइंट ऑफ द होराइजन एंड इज एट द राइट एंगल टू द मेरिडियन ऑफ द प्लेस. द वर्टिकल सर्कल विच पासिस थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पेन ऑफ द होराइजन एंड इज एट राइट एंगल टू द मेरिडियन ऑफ द प्लेस. Option C is the vertical circle which passes through the east and west planes of the horizon is parallel to the meridian of the place. And option D is the vertical circle which passes through the north and south points of the horizon and is parallel to the meridian of the place. So the right answer is the vertical circle. Okay, the vertical circle which passes through the east and west point of the horizon and is at the right angle of the meridian of the place. This is the option A is the right answer. Okay. लेट्स टॉक अबाउट आर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10 है मनरेगा स्टैंड्स फॉर. आपको पता होना चाहिए कि मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है. मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. ओके, और आपको पता होना चाहिए कि पहले ये नरेगा था, नरेगा के बाद हमने इसको कर दिया मनरेगा में. ये कौन सी ईयर में हुआ था आपको ये पता होना चाहिए. ओके, रिवर झेलम एमर्जेस फ्रॉम. रिवर झेलम में वो कहाँ से एमर्ज करता है. नॉर्थ स्लोप ऑफ कैलाश रेंज, स्प्रिंग एट वरीनाग, राकेश लेक या फिर अमरकंटक प्लेटू. तो स्प्रिंग एट वरीनाग में झेलम का एमर्ज करता है. ठीक है, झेलम एमर्ज कहाँ करता है, वरीनाग से करता है. काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में एक बार रिपीट हो चुका था, लेकिन यहाँ पे बस झेलम को हटा दिया गया था. सारे ऑप्शंस भी सेम थे, लेकिन झेलम की जगह दूसरी नदी था. जो स्टूडेंट्स ने पेपर को ठीक से नहीं पढ़ा होगा, प्रीवियस ईयर को पढ़ा होगा, और सीधा उन्होंने वरीनाग में मार के आ गया, और वो गलत आंसर था. ठीक है, उसका आंसर राकेश लेक था. ठीक है, लेकिन वो हम अभी बात नहीं करेंगे. रिवर झेलम जो होता है वो वरीनाग से ओरिजिनेट करता है. ठीक है, हेमाटाइट ओर्स इज़ द ओर ऑफ विच मेटल. हेमाटाइट ओर जो होता है वो किस मेटल का ओर होता है. आयरन का, जिंक का, एल्यूमिनियम का या फिर कोबाल्ट का. सो द राइट आंसर इज आयरन. ठीक है, आयरन जो होता है वो हेमाटाइट ओर से निकलता है. देखो होता है क्या है कि मान लीजिए कि ये कोई पत्थर है, फिर इसको हम करते हैं प्योरीफिकेशन से वो एक स्पेसिफिक मेटल्स बनाते हैं. ठीक है, या तो आयरन या तो एल्यूमिनियम, और एक और में बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादा किस में पाया जाता है, प्योरेस्ट सब्सटेंस किस कौन सा होता है, हम उससे पता करते हैं. तो हेमाटाइट ओर से हम आयरन निकालते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, ग्रीन रिवॉल्यूशन रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग. सेल्फ डिपेंडेंस इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, सेल्फ डिपेंडेंस इन मिल्क प्रोडक्शन, सेल्फ डिपेंडेंस पेट्रोलियम क्रूड ऑयल. ये तो इजी है, ग्रीन रिवॉल्यूशन लिखा हुआ है, हरा भरा रिवॉल्यूशन, तो ऑप्शन ए इज़ दी
करेक्ट आंसर। न्यूक्लियर सबमरीन अकूला, अकूला एक न्यूक्लियर सबमरीन हैज़ बीन हैंडेड ओवर टू इंडिया रिसेंटली बाय, अकूला भारत ने अभी लिया है किससे? फ्रांस, जर्मनी, यूएसए और रशिया। ये तो बहुत ईजी वो है बेसिकली, जो अप्रॉक्सीमेटली 70% जो डिफेंस डील होता है इंडिया का दूसरे देश के साथ, उसमें रशिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर कौन कौन से हैं, तो हम मिग, आप जितने भी मिग के देखते हैं, मिग 27, मिग 29, यूपीजी, ये सारे ये रशिया से हमने खरीद किए हैं। SU-30 MKI हम जो देखते हैं SU-30 का, ये भी रशियन मेड है। और बहुत सारे हम रशियन बेसिकली सबमरीन्स हमने रशिया से लिया हुआ है, बोरो किया है, ठीक है। और हम बेसिकली एयरक्राफ्ट कैरियर भी रशिया से हम ले चुके हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फ्रेगनेंस ऑफ फॉरगेटन ईयर्स? फ्रेगनेंस ऑफ फॉरगेटन ईयर्स किसने लिखा था? डेविड ओमान ने लिखा था, बिकेश लैटिफ ने लिखा था, प्रणब प्रधान ने लिखा था, या फिर जगत एस मेहता ने लिखा था? सो द राइट आंसर इज बिकेश लतीफ़। ओके, बिकेश लतीफ़ ने जो था लिखा था फ्रेगनेंस ऑफ फॉरगेटन ईयर्स। वर्टिब्रेट्स हैव 2 एंडोक्राइन ग्लैंड्स associated with brain, namely thyroid and thymus, pituitary and pancreas, pituitary and pineal gland, pancreas and pineal gland. So the right answer is pituitary and pineal gland से हमारा vertebrate जो है वो होता है, ठीक है, रिलेटेड है। The layer common to two adjacent plant cells called middle lamella is composed of, ठीक है। The layer common to two adjacent plant cells called middle lamella is composed of, middle lamella किस किस चीज़ से होता है? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम पैक्टेट? सो द राइट आंसर इज कैल्शियम पैक्टेट। कैल्शियम पैक्टेट से मिडिल लैमेला बना हुआ होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है, विद द इंक्रीज ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज द साइज ऑफ द एटम और आयन। अगर हम न्यूक्लियर चार्ज हम किसी एटम को या आयन को हम देंगे तो वो क्या होगा? उसका साइज जो होगा वो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, रिमेन द सेम सिंस इट हैज़ नो बियरिंग ऑन साइज, इट विल डिपेंड ऑन पीरियड टू पीरियड, ग्रुप टू दी ग्रुप। ओके, सो द राइट आंसर इज रिमेन्स द सेम, कुछ डिफरेंस नहीं होगा अगर हम उसको हम न्यूक्लियर चार्ज करते हैं, ठीक है। रिमेन्स द सेम, इट हैज़ नो बियरिंग ऑन साइज, उसको साइज से कोई मैटर नहीं करता है। सो लास्ट के 2 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर बेस्ड? काइनेटिक थ्योरी ऑफ जो मैटर है वो किस चीज़ पे बेस्ड है, ठीक है। क्या वो मॉलिक्यूल्स एक्सपीरियंसेस फोर्स, ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या इस पे है? मॉलिक्यूल्स आर इन रैपिड मोशन, मॉलिक्यूल्स एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वन अनदर, ऑल ऑफ द अबव। तो मुझे लगता है कि इसके सारे आंसर करेक्ट है। मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये सही है। मॉलिक्यूल्स जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं एक साथ, जब जुड़ जाते हैं तो मैटर का गठन होता है, मतलब मैटर बनता है। और मॉलिक्यूल्स आर इन रैपिड मोशन, हाँ मॉलिक्यूल्स रैपिड मोशन में होते हैं। मॉलिक्यूल्स एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वन अनदर, हाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। और ऑप्शन डी इज दी ऑल ऑफ दी, तो ऑल ऑफ दी अबव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 अगर हम बात करें, व्हेन हीटेड विद क्लोरोफॉर्म्स सेकेंडरी अमाइंस एंड टर्सरी अमाइंस कौन कौन से होंगे? गिव्स आइसोसाइनेट्स, आइसोसाइनेट्स बनता है, गिव्स साइनाइड्स या डू नॉट गिव आइसोसाइनेट्स, या ए एंड बी बोथ देता है। तो इसका आंसर है डू नॉट गिव आइसोसाइनेट्स, आइसोसाइनेट्स वो नहीं देता है। So friends, this was in this video all we have discussed all the questions of that had been came in 2012। हमने सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है, और हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ईयर का पेपर को हम डिस्कस करेंगे, और एक एक करके हम 2020 की जो फर्स्ट पेपर है वो सारे को हम डिस्कस कर लेंगे, और जनरल एबिलिटी का प्रीवियस ईयर सेगमेंट को हम ख़त्म कर देंगे। सो इस बेसिकली लेक्चर का हम PDF अपने चैनल टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके आप उसे देख सकते हैं, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। So this was the end. Thank you.